हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, पिछले क्लास में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ाए थे और ये एक प्रोटोजोअन जनित रोग था जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। तो आज मलेरिया के प्रकार को पढ़ते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है मलेरिया के प्रकार। तो देखिए, मलेरिया को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात मलेरिया के 4 प्रकार हैं। इसमें से पहला है सुदम सामान्य जूरी बुखार, दूसरा दुर्दम तृतीय मलेरिया और तीसरा चतुर्थ मलेरिया तथा चौथा ओवेन मलेरिया। इस प्रकार से मलेरिया के 4 प्रकार हैं: सुदम सामान्य जूरी बुखार, दुर्दम तृतीय मलेरिया, चतुर्थ मलेरिया और ओवेल मलेरिया। आइए इन चारों को पढ़ते हैं बारी बारी से। तो देखिए, पहला है सुदम सामान्य जूरी बुखार। तो ये जो मलेरिया है किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? तो आइए देखते हैं। ये मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ये जो सुदम सामान्य जूरी बुखार मलेरिया है होता है। और इसमें होता क्या है कि ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, और वो भी 48 घंटे के बाद। तो देखिए, ज्वर की पुनरावृत्ति होती है 48 घंटे के बाद ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात इसमें जब रोगी को बुखार लगता है और बुखार लगने के बाद 48 घंटे के बाद पुनः फिर से बुखार उसी टाइम पे आता है। जैसे सामान्य बुखार तो लगा वो ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन 48 घंटे के बाद फिर से उसी टाइम पे बुखार जो है पुनः आ जाता है। तो इसमें 48 घंटे के बाद ज्वर की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट है दुर्दम तृतीय मलेरिया। तो देखिए, दुर्दम तृतीय मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है मनुष्यों के रक्त में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। देखिए, मनुष्य के रक्त कोशिकाओं में ये थ्रोम्बोसिस होने के कारण रक्त का अवरोध हो जाता है, और ये रक्त का अवरोध हो जाता है जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए, अंत में क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये है फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम, जिसके कारण दुर्दम तृतीय मलेरिया होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ मलेरिया। तो देखिए, चतुर्थ मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई के कारण होता है, अर्थात और इसमें भी ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन 72 घंटे के बाद। देखिए, जो चतुर्थ मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है, और इसमें जो होता है ज्वर का पुनरावृत्ति होता है, अर्थात रोगियों में फिर से ज्वर का पुनरावृत्ति होता है, लेकिन वो 72 घंटे के बाद होता है। यही है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। नेक्स्ट है ओवेल मलेरिया। तो देखिए, ओवेल मलेरिया में क्या होता है, इसमें भी ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, वो 48 घंटे के बाद। और ये जो ज्वर होता है वो हानिकारक नहीं होता है। तो देखिए, ओवेल मलेरिया जो होता है इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन ये हानिकारक नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया के उपचार। तो देखिए, मलेरिया का उपचार किस प्रकार से किया जाता है?
तो अभी तक जो मलेरिया का उपचार है एक पुनैन नामक दवा से होता है और वो सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। तो देखिए मलेरिया का उपचार के लिए 300 वर्षों से पुनैन नामक बनी औषधियों का प्रयोग की जाती है और ये एक सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो ये है सिनकोना वृक्ष और इसकी छाल से पुनैन नामक दवा बनाई जाती है। और इसी प्रकार से और ये जो पुनैन होता है वो क्या करता है कि रोगियों के जो रक्त होते हैं उसमें उपस्थित जितने भी प्लाज्मोडियम होती है उन सभी की अवस्थाओं को नष्ट कर देती है और जिसके बाद जो रोगी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आइए ये पुनैन का काम क्या है कि रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी अवस्था को नष्ट करना। और इसी से मिलती जुलती कई और कृत्रिम दवा है जिसका नाम है एंटीब्रीन, बेसोक्लिन तथा क्लोरोक्लिविन। इस प्रकार से कई दवाएं हैं जो कृत्रिम होते हैं और उनका प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है मलेरिया की रोकथाम के उपाय तथा इसके संक्रमण से बचाव को लिखे। और ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से लिखना है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।